हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये हमारा ऑप्शन सीरीज का थर्ड पार्ट होने वाला है, जिसमें मैं आपको इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर स्पॉट प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एक्सपायरी क्या होती है, प्रीमियम क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ बहुत ही डिटेल में और एग्जांपल्स के साथ बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आपको इनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको आपने इससे समझ लिया तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत ही आसान तरीके से समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्पॉट प्राइस क्या होता है। देखिए, स्पॉट प्राइस का मतलब होता है करंट प्राइस। स्पॉट प्राइस का मतलब होता है करंट प्राइस, यानी किसी भी स्टॉक का प्राइस। जैसे किसी भी स्टॉक का प्राइस, मान लीजिए कि अभी जो टीसीएस चल रहा है, ठीक है, जैसे टीसीएस एक स्टॉक है, उसका एग्जांपल अभी उसका प्राइस चल रहा है 500, तो मैं कह सकता हूँ कि टीसीएस का जो स्पॉट प्राइस है वो 500 है। टीसीएस का जो स्पॉट प्राइस है वो क्या है, टीसीएस का जो स्पॉट प्राइस है वो अभी चल रहा है 500 रुपये पे। यानी स्पॉट प्राइस का मतलब होता है करंट प्राइस। किसी भी स्टॉक्स या किसी भी शेयर्स का या फिर किसी भी इंडेक्स का जो करंट प्राइस होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पॉट प्राइस। जैसे एग्जांपल्स में मैं बताऊं तो जैसे टीसीएस, जैसे मैंने अभी काइट जीरोधा का एप्लीकेशन खोल रखा है और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने टीसीएस लिया है। जैसे टीसीएस का मैंने चार्ट खोल रखा है, तो टीसीएस का भी जो करंट प्राइस चल रहा है वो करंट प्राइस चल रहा है 511 रुपये, 510 रुपये। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो टीसीएस का स्पॉट प्राइस का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे स्पॉट, एक मिनट, जैसे कि स्पॉट प्राइस का मतलब होता है स्पॉट प्राइस इक्वल टू करंट प्राइस। स्पॉट प्राइस इक्वल टू करंट प्राइस। ठीक है, स्पॉट प्राइस का जो मतलब होता है करंट प्राइस होता है किसी भी स्टॉक या शेयर्स का। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ टीसीएस का चार्ट ओपन कर रहा है कि जो टीसीएस का अभी जो करंट फिलहाल जो प्राइस चल रहा है वो 3509 रुपये, 3510 रुपये चल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि टीसीएस का जो स्पॉट प्राइस है वो भी 3509 रुपये, 3510 रुपये है। तो ये होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ 50-50 यानी इंडेक्स पे। तो इंडेक्स का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। इंडेक्स का चार्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर देख रहे हो अभी भी जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, जो अभी उसका जो प्राइस चल रहा है वो 24,784 रुपये, 82 रुपये चल रहा है। ठीक है, 82 रुपये, 84 रुपये, 80 रुपये चल रहा है। यानी जो स्पॉट प्राइस, यानी जो करंट प्राइस चल रहा है निफ्टी 50 का, उसको हम लोग कहते हैं स्पॉट प्राइस। जैसे आप देख सकते हो 24,774 रुपये चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये होता है स्पॉट प्राइस। ठीक है, जैसे टाटा मोटर्स का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। टाटा मोटर्स अभी जो हमने यहाँ चार्ट खोल रखा है, टाटा मोटर्स का अगर मैं कहूँ कि इसका टाटा मोटर्स का स्पॉट प्राइस क्या है, तो आप बताओगे कि 723 रुपये स्पॉट प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो ये होता है स्पॉट प्राइस। जैसे कि टाटा मोटर्स में जैसे कि टाटा मोटर्स में मैं ऑप्शन चेन खोलता हूँ। जैसे मैंने ऑप्शन चेन यहाँ पे किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर आपको एक यहाँ पे डार्क दिखाई दे रहा है। ठीक है, डार्क बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है और टेक्स्ट वाइट कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसको हम लोग कहते हैं स्पॉट प्राइस। ठीक है, स्पॉट प्राइस कहते हैं। जो करंट प्राइस चल रहा है उसको हम लोग कहते हैं स्पॉट प्राइस। आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर स्पॉट प्राइस क्या होता है। स्पॉट प्राइस कुछ नहीं होता, बस किसी भी स्टॉक के इंडेक्स का करंट प्राइस को हम लोग स्पॉट प्राइस कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने टाटा मोटर्स का यहाँ पे चार्ट खोल रखा है। टाटा मोटर्स का चार्ट खोल रखा और यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन जैसे मैंने ओपन किया, तो ऑप्शन चेन के अंदर आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस। अब कॉल प्राइस, जैसे कि यहाँ पे कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शंस होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं, पुट ऑप्शंस क्या होता है। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी तो आप जरूर जाकर देख लीजिए। और इससे पहले भी अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में डेरिवेटिव नहीं मालूम तो डेरिवेटिव पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वहाँ आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ स्ट्राइक प्राइस की। ठीक है, देखिए स्ट्राइक प्राइस उस प्राइस को कहते हैं जहाँ पे हम किसी स्टॉक को या किसी इंडेक्स को बाय या सेल करते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्राइक प्राइस पे आप देख सकते हो ये जो दिखाई दे रहा है स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ये जो स्ट्राइक प्राइस के अंदर ये जो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, स्ट्राइक प्राइस। ये होता है जैसे कि 660 हो गया, अभी करंट प्राइस चल रहा है यहाँ पे 720 पे चल रहा है, 730, 740, ये सब दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, इन सबको मैं स्ट्राइक प्राइस कहता हूँ। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जिस किसी भी स्ट्राइक प्राइस को मैं बाई कर सकता हूँ या फिर सेल कर सकता हूँ। ठीक है,
ये भी एक तरीके से स्ट्राइक प्राइस ही हुआ, जैसे 720 एक भी एक तरीके से स्ट्राइक प्राइस हुआ, इसको हम स्पॉट प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी स्ट्राइक प्राइस होती हैं। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होती है जहाँ पे हम किसी भी स्ट्राइक प्राइस को सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। सपोज कि अगर मैं इंडेक्स पे जाता हूँ, जैसे निफ्टी 50 के चार्ट पे मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है कि निफ्टी 50 का मैं डे चार्ट पे हूँ, अब निफ्टी 50 के मैं जाता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। जैसे कि 5 मिनट के चार्ट पे मैं, अब अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट को ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे जो है मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में, मार्केट एक जैसे कि यहाँ से मार्केट हल्का सा पुल बैक ले रहा है, फिर एक आपको डाउन ट्रेंड पुल बैक ले रहा है, फिर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, फुल पुल बैक ले रहा है, डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का यानी डाउन साइड का एक ट्रेड ले सकता हूँ। अभी फिलहाल जो जो मार्केट जो स्ट्राइक जो सॉरी जो भी निफ्टी 50 का स्पॉट प्राइस चल रहा है वो कितने में चल रहा है, 24,781 रुपये पे चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से गिर के अब हो सकता है 24,680 तक चला जाए, या फिर 24,720 तक चला जाए। मार्केट यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो मैं यहाँ पे बाई करूँगा। मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करूँगा, मान लो कि मैं 24,800 स्ट्राइक प्राइस को बाई करूँगा। जैसे यहाँ पे अभी फिलहाल चला है 24,800, तो मैं इसी को बाई करूंगा। क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ऑप्शन चेन के अंदर दो साइड्स होती हैं, एक होता है कॉल का साइड, एक होता है पुट का साइड, ठीक है। ये पुट का साइड, तो जब मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैं कॉल साइड खरीदता हूँ, यानी कि मैं ये वाला साइड खरीदता हूँ। जब मुझे लगता है कि नीचे मार्केट जो है नीचे जाने वाला है तो मैं ये साइड खरीदता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी पुट साइड खरीदना चाहता हूँ 24,800 का, ठीक है। तो मैं 24,800 पे जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बाई, बी मतलब होता है बाई, एस मतलब होता है सेल। तो मैं जैसे ही बाई पे क्लिक करूंगा तो मैंने क्या करा, तो मैंने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस देखो कि मैं निफ्टी 50 का सेकेंड मई का ये कौन से स्ट्राइक प्राइस को चूज किया, मैंने कौन से स्ट्राइक प्राइस को मैंने बाई करा है, 24,800 को मैंने बाई किया यहाँ पे। तो स्ट्राइक प्राइस वो होता है जिसे हम लोग बाई या सेल करते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि आपको कुछ ना कुछ तो बाई करना होता है। जैसे यहाँ पे मैं चलता हूँ टीसीएस, या फिर मैं एक टीसीएस का एग्जांपल ले लेता हूँ, इसका चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। इसका चार्ट ओपन पर भी देखते हैं कि यहाँ पर भी जो मार्केट है वो सीधे डाउन ट्रेंड में ही हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मार्केट भी हमें डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक जैसे कि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ओपन करता हूँ, ठीक है। इसको ज़रा मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। देखिए अभी मार्केट यहाँ पे है, क्या दिखाई दे रहा है, अभी कौन कौन से स्पॉट प्राइस हो रहा है, स्पॉट मतलब करंट प्राइस चल रहा है। अब मान लो कि अभी मार्केट जो भी टीसीएस का जो चार्ट प्राइस चल रहा है वो 3510 रुपये पे चल रहा है, मुझे लगता है कि ये 3500 पे आ जाएगा। तो मैं 3500 पे आ जाएगा तो मैं क्या करता हूँ, मैं बाई करता हूँ। मैं यहाँ पे पुट को बाई करूँगा, यानी कि पुट ऑप्शंस को बाई करूँगा। जैसे कि पुट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पुट ऑप्शंस एक होता है कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस। तो मैं कौन से स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शंस यहाँ बाई करूँगा, मैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस को यहाँ पे बाई कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी ये चल रहा है करंट प्राइस पे चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड डार्क में, इससे भी करंट प्राइस यानी स्पॉट प्राइस चल रहा है यहाँ पे। तो मान लो कि मैं 480 को यहाँ पे बाई कर लो, तो यहाँ पे आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस को बाई कर सकते हो, ठीक है। किसी भी स्ट्राइक प्राइस को बाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3480 यानी 3480 को बाई करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ 3480 को पुट को बाई करने वाला हूँ, तो जैसे मैंने इस पर बाई क्लिक करा, तो जैसे मैंने बाई क्लिक करा यहाँ पे, 1 मिनट, बाई क्लिक करा तो आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पर, तो मैंने कौन सा स्टॉक खरीदा है, टीसीएस मैं का स्टॉक खरीदा है। कौन से स्ट्राइक प्राइस पे खरीदा है, 3480 रुपये का। कौन सा ऑप्शन, पुट ऑप्शंस खरीद रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं बाई करूँगा वहाँ पे बाई हो जाएगा। तो ये जो होता है वो होता है टीसीएस, ठीक है। टीसीएस का मैंने यहाँ पे किसी भी स्पॉट प्राइस को आप बाई या सेल करते हो, तो ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना स्पॉट प्राइस, ये सारे के सारे स्पॉट प्राइस होते हैं अलग अलग। जैसे कॉल साइड का ये कॉल साइड का हो जाएगा ये वाला स्ट्राइक प्राइस, पुट साइड का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये होता है स्ट्राइक प्राइस। अब मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने स्पॉट प्राइस क्या होता है, करंट प्राइस होता है, और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस के अलग अलग कॉल ऑप्शन होते हैं, पुट ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अभी जो मान लो कि मैं 3480 रुपये का कॉल खरीदूंगा तो मुझे 31 रुपये का एक शेयर पड़ेगा, 31 रुपये 75 पैसे का। वहीं अगर मैं पुट ऑप्शन खरीदता हूँ तो 31 रुपये 75 पैसे, और कॉल ऑप्शन खरीदता हूँ तो 73 रुपये 10 पैसे का पड़ता है,
ठीक है। ये होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस यानी किसी भी स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस एक तरीके से प्राइस होता है, ठीक है। किसी भी स्टॉक या किसी इंडेक्स का प्राइस होता है, हम बहुत ज़्यादा ऊपर खरीद सकते हैं मतलब किसी भी इंडेक्स के या किसी भी स्टॉक्स के हम प्राइस को खरीद सकते हैं, किसी भी प्राइस पे खरीद सकते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे स्ट्राइक प्राइस। अभी मान लो 3500 चल रहा है तो मैं 3400 का भी स्ट्राइक प्राइस खरीद सकता हूँ, 3440 का भी स्ट्राइक प्राइस खरीद सकता हूँ, 3560 का खरीद सकता हूँ, 3620 का खरीद सकता हूँ, यानी किसी भी स्ट्राइक प्राइस को खरीद सकता हूँ। स्ट्राइक प्राइस कुछ नहीं होता, बस प्राइस होता है, ठीक है। ये होता है यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रीमियम क्या होता है। देखिए, जब भी मैं किसी स्टॉक्स के ऑप्शंस को बाई करता हूँ या फिर सेल करता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं, और जो मैं पैसे पे करता हूँ, जो पैसे देता हूँ, उसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं चलता हूँ यहाँ पे निफ्टी 50 के चार्ट पे, निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे मार्केट अभी क्या है, पूरी तरीके से मार्केट जो है वो बिल्कुल ही, मार्केट अभी चल रहा है डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको पहले एक छोटे टाइम फ्रेम पे लेता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम पे ओपन यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे लगता है कि जो मार्केट अभी और मार्केट नीचे जा सकता है, मार्केट कहाँ तक जा सकता है, मार्केट हो सकता है ये यहाँ तक आ जाए, मार्केट 24,700 के लगभग में मार्केट आएगा। तो मैं यहाँ पे एक पुट ऑप्शन बाई करता हूँ, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, यानी ऑप्शंस के अंदर जब मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मैं कॉल कॉल ऑप्शंस बाई करता हूँ, ठीक है। कॉल ऑप्शंस बाई करता हूँ, और मुझे लगता है कि नहीं मार्केट नीचे जाने वाला है, तो मैं पुट ऑप्शंस को बाई करूँगा। पुट ऑप्शंस को क्या करूँगा, अब बाई करूँगा। तो मुझे एक बात बताइए, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो मुझे क्या बाई करना है यहाँ पे, कॉल की पुट, ठीक है, सही समझा आपने, पुट ऑप्शंस को बाई करना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, चलता हूँ यहाँ पे ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे मार्केट का भी स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, स्पॉट प्राइस मतलब करंट प्राइस क्या चल रहा है, 24,772 रुपये चल रहा है, ठीक है। ऊपर नीचे थोड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, जितने भी है सबके सब स्ट्राइक प्राइस है ये वाले, ये सारी के सारी स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। मैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस का खरीद सकता हूँ, ठीक है। देखिए, स्ट्राइक प्राइस में भी होता है ओटीएम होता है। जैसे कि मैं आपको ऑप्शन के चार्ट पे लेके चलता हूँ, चेन ऑप्शन में चले, ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूँ। तो अभी देखिए, अभी मार्केट का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, करंट प्राइस क्या चल रहा है, निफ्टी 50 का चल रहा है 24,750 रुपये चल रहा है, ठीक है। अब मैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस को बाई कर सकता हूँ, लेकिन सबसे जो नज़दीक कौन सा है, 24,750 है। मैं ठीक इसके ऊपर भी बाई कर सकता हूँ या इसके नीचे भी बाई कर सकता हूँ। तो मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो मुझे कौन सा बाई करना है, मुझे पुट ऑप्शन बाई करना है। सपोज मुझे पुट ऑप्शन यहाँ पे बाई करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 700 का ऑप्शन यहाँ पे बाई कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी फिलहाल कितना चल रहा है, अभी जो 700 का जो कॉल ऑप्शन चल रहा है, 24,700 का जो कॉल ऑप्शन का प्राइस चल रहा है वो 81 रुपये 35 पैसे चल रहा है, 81 रुपया 75 पैसे, यानी फ्लक्चुएट हो रहा है थोड़ा प्राइस। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे बाई कर लूँगा। जैसे मैं बाई करूँगा ना यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बाई करूँगा, तो जैसे मैं यहाँ पे बाई करता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले मैंने कौन सा इंडेक्स ले रखा है, निफ्टी 50 ले रखा है। एक्सपायरी कितनी तारीख की एक्सपायरी है, एक्सपायरी क्या होता है मैं अभी तुरंत बताने वाला हूँ। पहले आप प्रीमियम को समझ लीजिए कि प्रीमियम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने कौन सा स्ट्राइक प्राइस यूज़ कर रखा है, 24,700 का स्ट्राइक प्राइस यूज़ कर रखा है। कौन सा ऑप्शन, पुट ऑप्शन, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकता है, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस 24,000 पुट ऑप्शन बाई करा है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, क्वांटिटी आती है। क्वांटिटी का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे जितने भी क्वांटिटी लॉट साइज होता है, लॉट साइज मतलब एक लॉट साइज होता है, एक लॉट साइज में आपका मिनिमम होता है कि मिनिमम आप कितना, एक लॉट का मतलब होता है मिनिमम क्वांटिटी। क्या होता है मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी इसमें 75 क्वांटिटी है। आप इसमें कभी भी देखिए, जब भी आप इंडेक्स को बाई या सेल करते हो ना, जैसे कोई भी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 हो गया, आप इसमें एक शेयर या दो शेयर नहीं खरीद सकते, इसमें आपको एक ग्रुप ऑफ शेयर्स खरीदने होते हैं। उस ग्रुप ऑफ शेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वन लोट कहते हैं। एक लोट यानी एक लोट में मिनिमम एक लोट का मतलब होता है यहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी, यानी कम से कम क्वांटिटी में कितना बाई कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट एक लॉट में बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी होती है 75 क्वांटिटी होती है, ठीक है। आप इस पर 70 नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको डबल जोड़ कर सकते हो। जैसे कि आप इसका मल्टीपल ले सकते हो, जैसे कि अभी कितना है 75 चल रहा है, तो आप 80 नहीं ले सकते, इसका डबल लेना पड़ेगा, यानी कि 150 लेना पड़ेगा। फिर यानी 75 से मल्टी, आपको जितना भी क्वांटिटी लेना है उसे मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ये होता है। अब देखियो, मैंने यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि मेरे को एक लॉट ही खरीदना है यहाँ पे, एक मिनट, जैसे कि मेरे को यहाँ पे अभी एक लॉट ही खरीदना है, ठीक है, 75 लॉट ही खरीदना है। तो मेरे को कितना पैसा पे करना पड़ेगा, अभी मेरे को इसको पे करना पड़ेगा 6,045 रुपये। कितना पे करना पड़ेगा, 6,045 रुपये मुझे अभी देना पड़ेगा। तो इस 6,045 रुपये, इसी को हम लोग कहते हैं प्रीमियम। क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्रीमियम। यानी
किसी चीज़ को जब हम बाई करते हैं तो कुछ पैसे देने पड़ते हैं, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं प्रीमियम। जैसे निफ्टी 50 का मुझे लग रहा है कि पुट ऑप्शन मैंने खरीदा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे इतना प्रीमियम देना पड़ेगा, यानी कि 6,010 रुपये आपको मैंडेटरी देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको देना ही पड़ेगा इतना पैसा, तब जाके आप इसको बाई कर सकते हो। यहाँ पे बाई ऑप्शन क्लिक करके एक्सिक्यूट कर सकते हो ऑर्डर को, ठीक है। तो ये होता है, क्या होता है प्रीमियम। जैसे मैं आपको किसी स्टॉक पे लेके चलता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं टीसीएस का ही ले लेता हूँ, ठीक है। टीसीएस का मैं ऑप्शन चैन पे चलता हूँ, अभी अभी नेगेटिव में चल रहा है, अभी चल रहा है इसका स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, 3509 रुपये। चलिए मैं ऑप्शन पे चलता हूँ, ऑप्शन चैन पे चलता हूँ, और यहाँ पे मैं 3500 का स्ट्राइक प्राइस ही चूज़ कर लेता हूँ। मुझे इस 3500 का स्ट्राइक प्राइस को बाई यानी कि पुट खरीदना है, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे बाई पे क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे, ठीक है, मैं जैसे ही बाई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो कि मैंने टीसीएस लिया है, मई का लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है क्या, 3500 का। 3500 का मैंने यहाँ पे पुट ले रखा है, 3500 का पुट ले रखा है, 3500 रुपये का मैंने यानी कि 3500 स्ट्राइक प्राइस का पुट ले रखा है टीसीएस का, ठीक है। अब मुझे 175 क्वांटिटी, देखिए इंडेक्स के अंदर और स्टॉक्स के अंदर, इन दोनों के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, ऑप्शंस को बाई कर सकता हूँ। ऑप्शंस बाई का मतलब ये को इनको मैं कॉल ऑप्शंस बाई कर सकता हूँ, फिर पुट ऑप्शंस को बाई कर सकता हूँ, फिर सेल कर सकता हूँ, इंडेक्स के अंदर भी स्टॉक्स के अंदर भी। लेकिन दोनों में जो क्वांटिटी के हिसाब अगर देखा जाए, जो क्वांटिटी है दोनों में डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको मिनिमम 175 क्वांटिटी यानी मिनिमम क्वांटिटी आपको 175 ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। कितना खरीदना पड़ेगा, अभी जो प्राइस चल रहा है, यानी कि देखिए जब मैंने यहाँ पे बाई किया तो एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया कि 1 मिनट पहले मैं इसको हटा लेता हूँ, पहले मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3500 रुपये का स्ट्राइक प्राइस यूज़ करा, तो उसका प्राइस कितना है, पुट साइड खरीदा, तो मैंने पुट खरीदा स्ट्राइक प्राइस में पुट साइड का, तो उसका जो एक प्राइस कितना चल रहा है, 39.80 रुपये चल रहा है, 39.80 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसको यहाँ बाई करूँगा, एक शेयर का दाम 39.80 रुपये चल रहा है। जैसे मैं बाई करूँगा तो यहाँ पे क्वांटिटी आप देख लो, प्रीमियम मुझे कैसे देना होता है मैं ये बता रहा हूँ। तो कैसे देना होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्वांटिटी कितना 175, तो 175 और एक शेयर का दाम कितना है यहाँ पे 39.35 चल रहा है। तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा, या जितना भी अमाउंट आएगा, जितना भी एक्स ऑफ अमाउंट आएगा, वो मेरे को प्रीमियम होता है। उसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम, यानी कि मेरे को 6,965 रुपये देने पड़ेंगे। जब मैं इसको और इससे मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि क्वांटिटी को और पर शेयर के प्राइस को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास मेरे को इतना अमाउंट 6,965 रुपये अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसको मैं कहता हूँ प्रीमियम, इसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम। जब किसी चीज़ को हम लोग बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं ना, जैसे कि मैं इसको इस ऑप्शन को सेल भी करता हूँ यहाँ से, मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला, और जैसे मैं इसको सेल करूँगा ना, तो यहाँ पे देखिए मेरे को, हालांकि सेलिंग करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। जैसे 1,03,000 यहाँ पे 1,39,070 रुपये लग रहा है यहाँ पे सेल करने में, तो इतना प्रीमियम आपको पे पहले देना होगा, ठीक है। इसको कहते हैं प्रीमियम। जब किसी स्टॉक्स को इंडेक्स को हम लोग बाई करते हैं तो कुछ पैसा हमें देना, उस पैसे को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमियम। और प्रीमियम निकालते कैसे हैं, प्रीमियम कैसे पता करेंगे हम लोग, यानी कि हम कितना क्वांटिटी ले रहे हैं, ठीक है, और इनटू जो प्राइस ऑफ शेयर्स है, यानी जो प्राइस ऑफ शेयर्स है, यानी एक शेयर का प्राइस, इस कैलकुलेट करेंगे कितना क्वांटिटी और एक शेयर का कितना दाम है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो प्रीमियम निकल आएगा, उसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि प्रीमियम किसे कहते हैं हम लोग। अब चलिए बात करते हैं एक्सपायरी की, ठीक है। जैसे जैसे कि मैंने बताया एक्सपायरी की, अब बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक्सपायरी क्या होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि प्रीमियम, पहले आपने प्रीमियम को समझ लिया कि जब भी मैं किसी स्टॉक्स को, जैसे यहाँ पे मैंने जैसे बाई करा, तो मेरे को यहाँ पे इतना पैसा 6,845 रुपये देना पड़ेगा। चलिए पहले मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर, ठीक है। निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर मैं ऑप्शन में जाऊंगा, ऑप्शन चेन के अंदर जाऊंगा, फिर करंट जो प्राइस चल रहा है, स्पॉट प्राइस चल रहा है, निफ्टी 50 का स्पॉट प्राइस चल रहा है वो 24,775 रुपये चल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे बाई करूँगा तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे आप जैसे ही बाई करो, निफ्टी 50 आपने बाई करा, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई देखिए 22 यानी कि 20 सेकेंड में दिखाई देगी। सो 20 सेकेंड्स के अंदर ये जो प्राइस चल रहा है ना, यानी जो मैंने जो मैंने पुट ऑप्शन खरीद रखा है, जो पुट ऑप्शन मैंने खरीद रखा है, इस स्ट्राइक प्राइस का मैंने जो आपका प्रीमियम खरीद रखा है, यहाँ पे पुट दिखाई दे रहा है, पुट ऑप्शन जो मैंने खरीद रखा है, इसका जो प्राइस है ना वो 0 हो जाएगा 22 तारीख को। इसका जो प्राइस है अभी फ़िलहाल आज 20 तारीख है, ठीक 2 दिन बाद 3:30 3 या 1 बजे इसका जो प्राइस है वो एकदम 0 हो जाएगा। एक्सपायरी उसको कहते हैं। एक्सपायरी का मतलब होता है कि
जब भी आप बाई करोगे ना, जैसे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक मिनट, जैसे हाँ देखिए, जैसे यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि जब मैं ऑप्शन चेन के पास आया हूँ तो ऑप्शन चेन के अंदर एक, ऑप्शन चेन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है 22 मई, यानी 2 दिन बचा हुआ है यहाँ पे सेकंड, यानी कि 22 मई को ये जो प्रीमियम है, यानी जितना भी आपको प्रीमियम दिखाई दे रहा है, जितने भी स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम आपको दिखाई दे रहा है, और चाहे वो कॉल साइड का प्रीमियम हो, चाहे पुट साइड, चाहे वो पुट साइड का प्रीमियम हो, जितना भी पुट साइड का जो प्रीमियम चल रहा है ना, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी 170 रुपये भी चल रहा है, तो ठीक 2 दिन बाद ये क्या हो जाएगा, ये 118 रुपये, यानी जो अभी ये 118 रुपये चल रहा है, 118 रुपये चल रहा है, वो ठीक 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, 2 दिन बाद जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। ये होता है एक्सपायरी, यानी किसी ऑप्शंस के अंदर एक्सपायरी होते रहता है। जैसे किसी भी इंडेक्स का जो एक्सपायरी होता है ना, वो वीकली होता है। जैसे किसी भी इंडेक्स का एक्सपायरी जो होता है, इंडेक्स का एक्सपायरी हम लोग कह सकते हैं वीकली होता है, यानी कि हफ्ते में होता है, मंथली होता है, ठीक है, मंथली होता है, एक्सपायरी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर मतलब हर हर एक हफ्ते में ये क्या हो जाएगा, एक नया एक्सपायरी होता है, हर एक हफ्ते में एक नया एक्सपायरी होता है। जैसे निफ्टी 50 का एक्सपायरी होता है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी कब होगा, यानी कि आज मंगलवार है, बुध, यानी गुरुवार को हम कह सकते हैं कि हर गुरुवार को जो निफ्टी 50 का, हर गुरुवार को जो निफ्टी 50 का एक्सपायरी डे होता है। यानी कि इस दिन क्या होता है, इसके जितने भी प्रीमियम हो, जाए कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम हो, चाहे इसके कॉल ऑप्शंस के हो, जाए पुट ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं ना, जो प्रीमियम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, ठीक है, जीरो हो जाते हैं। ये जीरो हो जाते हैं तो इससे फ़ायदा किसको होता है, इससे ऑप्शंस बायर को फ़ायदा नहीं होता है। इसमें ऑप्शंस बायर जो होते हैं ना, उनको नुकसान होता है, उनके लिए सही नहीं होता है जीरो होना। ये जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जीरो होना। यानी कि जब अगर ऑप्शन जीरो हो जाएगा, आपने सेल कर रखा है, तो तब आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये होता है एक्सपायरी। एक्सपायरी का मतलब अगर वीकली एक्सपायरी है तो हर हफ्ते ये एक्सपायरी हो जाएगी, यानी हर हफ्ते जो प्रीमियम एक्सपायरी, जैसे कि वीकली एक्सपायरी है तो जो जितना भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो जीरो हो जाता है। अब मंथली हो तो मंथली का मतलब हो जाता है कि महीने में कहीं ना कहीं वो मंथली का जो लास्ट महीना होता है, लास्ट दिन होता है, उस दिन उसका जो एक्सपायरी हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये होता है जीरो। जब भी हम किसी, जैसे कि किसी भी, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर टीसीएस पे जाता हूँ, किसी स्टॉक्स में जाता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन चेन में ओपन करता हूँ, तो इसको आप देखोगे ये 29 मई को क्या होगा, एक्सपायरी होगा। यानी कि इसके एक्सपायरी में अभी, यानी कि महीने के लास्ट में टीसीएस, यानी जितने भी स्टॉक्स होते हैं ना, जितने भी स्टॉक्स का जो एक्सपायरी होता है, वो एक्सपायरी कब होता है, वो एक्सपायरी होता है मंथली एक्सपायरी होता है। यानी कि महीने के आखिरी में किसी भी स्टॉक के ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है या जीरो हो जाता है, ठीक है। कब जीरो होता है, महीने के, यानी मंथ के लास्ट डे में, यानी कि मंथ के लास्ट डे में हो जाता है जीरो, ठीक है। यानी कि अभी भी 9 दिन बचा हुआ है, यानी कि आज 20 तारीख है, तो 29 मई को ये क्या हो जाएगा, एक्सपायरी हो जाएगा। यानी इसका जो अगर जो 35, यानी जो स्ट्राइक प्राइस ये आपने देख रहा है 3500 रुपये, अभी इसका चल रहा है कितना रुपये चल रहा है, पुट साइड में 38 रुपये चल रहा है, ठीक है, 38 रुपये चल रहा है, और इस साइड में इसका कॉल ऑप्शन में चल रहा है 60 रुपये। तो ये 60 रुपये क्या होगा, 29 तारीख को जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी हम मैं कह सकता हूँ कि जब भी अगर आपने इसका प्रीमियम खरीद रखा है, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, जैसे हाँ, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने 3500 रुपये का इसका पुट ऑप्शन बाई कर रखा है, तो ये जो आप प्राइस दे रहे हो ना यहाँ पे, यानी जो पुट ऑप्शन टीसीएस का आप अगर पुट ऑप्शन खरीद रहे हो, और जो पैसे आप ये दे रहे हो 672 रुपये, 6772 रुपये, ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, ये होगा 29 मई को होगा, 29 मई को होगा एक्सपायरी, ठीक है। ये होता है एक्सपायरी, यानी इसका जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप किसी भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को खरीदो किसी इंडेक्स के अंदर, किसी स्टॉक्स के अंदर, तो आप वहाँ पर देख सकते हो कि कैसे, जैसे कि यहाँ पे स्टॉक्स में मैंने खरीद रखा है, टीसीएस एक स्टॉक है, तो इसका 3 महीने तक का एक्सपायरी ले सकता है, यानी कि इस महीने, ठीक उसके अगले महीने, फिर उसके अगले महीने का, यानी कि ये टोटली 3 महीने तक का दिया रहता है। जो अभी करंट मंथ चल रहा है उसका, ये जो सेकेंड आने वाला है वो, और जो थर्ड, ये 3 महीने का अराउंड, ये 3 महीने का एक्सपायरी दे सकता है। यानी कि आप इसमें से किसी भी एक्सपायरी को बाई कर सकते हो। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे इसको चूज़ करता हूँ, 26 तारीख को चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे 26 तारीख को चूज़ करता हूँ, 26 जून को चूज़ करता हूँ, तो मैं जैसे इसको बाई करूँगा ना, इसका प्राइस 29 तारीख को नहीं होगा। यानी कि ये जो प्राइस मैं पे कर रहा हूँ 17,000 रुपये,
जो 17,000 रुपये अब मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय 6,700 कुछ रुपए था, अभी 17,778 रुपये है, ठीक है। तो ये कब एक्सपायरी होगा, ये इस महीने यानी ये 29 को एक्सपायरी नहीं होगा, ये 29 को एक्सपायर नहीं होगा। ये कब एक्सपायरी होगा, ये अब सेकेंड 26 जून को, यानी 26 जून को एक्सपायरी होने वाला है, यानी कि अब अगले महीने एक्सपायरी होने वाला है, ठीक है। अब ये सिर्फ स्टॉक्स के अंदर भी नहीं होता, अब ये आप इंडेक्स ऑप्शन जैसे निफ्टी 50 के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको निफ्टी 50 में अंदर लेके जाता हूँ और मैं ऑप्शन चेन में लेके जाता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे एक होता है इस महीने का, सॉरी ये मंथली है, यानी निफ्टी 50 मंथली भी होता है, वीकली भी होता है। जैसे यहाँ पे एक चूज़ करने का ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक मंथली आ रहा है, सेकंड में का आ रहा है, फोर्थ में, सेवन में, 10th में का आ रहा है। यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, मंथली यहाँ चूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे अभी करंट देखिए, अब जितना भी मैं आगे जाऊँगा ना, सपोज कि मेरे को इस हफ्ते का नहीं लेना, अगले हफ्ते का लेना, फिर उसके अगले हफ्ते का, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, सपोज कि अभी सेकंड में चल रहा है, इसका स्ट्राइक प्राइस 24,080 का जो स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल साइड का जो पुट साइड का प्रीमियम है, अभी अभी कितना चल रहा है 118 रुपये, लेकिन मैं उसके अगले हफ्ते चला जाता हूँ तो ये 219 रुपये हो जाएगा, फिर उसके अगले हफ्ते चला जाता हूँ तो 295 रुपये हो जाएगा। यानी कि जितने हम लोग वीकली को आगे बढ़ाते जाएंगे उसका जो प्रीमियम है वो और भी ज़्यादा महंगा होता रहेगा, उसका प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये होती है एक्सपायरी। आई होप आपको स्पॉट प्राइस क्या होता है, ठीक है, स्पॉट प्राइस क्या होता है यहाँ पे समझ में आ गया होगा, स्पॉट प्राइस के बारे में क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, ये उसके बाद एक्सपायरी क्या होती है समझ में आ गया होगा। एक्सपायरी स्टॉक्स के अंदर मंथली में होती है, ठीक है, स्टॉक्स के अंदर क्या होती है, वो मंथली में होती है, स्टॉक्स के अंदर याद रखें मंथली में होती है। आप अगले 3 महीने का जो मंथली है ना उसको बाई कर सकते हो, 3 महीने का आगे वाले 3 महीने का बाई कर सकते हो, ये महीना भी, उसके फिर आने वाले अगले महीने, फिर उसके आने वाले तीसरे महीने में बाई कर सकते हो। और जबकि जो जो ऑप्शंस होते हैं ना, ऑप्शंस के अंदर आप वीकली भी कर सकते हो, यानी वीकली ऑप्शंस भी कर सकते हो, हफ्ते में एक बार उसकी एक्सपायरी हो जाती है, जैसे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी 50 हो गया, इसकी 2 एक्सपायरी होती हैं। और इसको भी मंथली भी ले सकते हो, आप इसको भी मंथली ले सकते हो, ठीक है। इसको मंथली एक्सपायरी होती है और वीकली एक्सपायरी होती है ऑप्शंस की। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कि स्पॉट प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, और मैं कमेंट जरूर करें जिससे मुझे कुछ आइडिया मिले कि मुझे क्या और भी ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी है, क्या चीज़ें सुधारनी है, क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, मैं ज़रूर उसके बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, इंडिविजुअल वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।